Hello, my dear friends. Very good evening to all of you and welcome to Adda 24/7. तो myself Ritika, your mentor for RBA Grade B and NABARD Grade A examination. आज मैं वापस ले आई हूँ आपका लेक्चर ESI करंट अफेयर्स पे। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, आप देख चुके हो, नेशनल SC/ST हब। लेकिन उसके अलावा एक और टॉपिक है जो मैं कवर करने वाली हूँ, दैट इज इंडिया टू ज्वाइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन। ये दोनों ही न्यूज़ आपकी मे की मंथ से हैं और दोनों ही आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रेलेवेंट है, चाहे वो अपकमिंग आपका आरबीआई का एग्जाम हो या उसके बाद नाबार्ड का जो होना है। तो इसको हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। मे मंथ से हैं ये, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। तो बिफोर आई बिगिन द लेक्चर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल क्विकली एंड ऑल्सो डू डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। बहुत सारा फ्री कंटेंट है जो आपको मिलता है। करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हो गए, डेली प्रैक्टिस क्विजेज हो जाएं, या फिर अगर आप एनरोल करना चाहते हैं हमारे लाइव बैच में, यहाँ से एनरोल कीजिए, कूपन कोड का यूज़ कीजिए Y754 एंड मेक अवेल द डिस्काउंट ऑफ मोर देन 77%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लेना चाहते हैं बहुत अच्छा कंटेंट और गाइडेंस, तो क्यों नहीं ऑफ पे लो, है ना, क्यों लेना फुल प्राइस पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके आज के मुद्दे की तरफ। ये दोनों टॉपिक्स मैं आज कवर करने वाली हूँ मई के मंथ में, ठीक है। और पहला टॉपिक करते हैं फिर स्टार्ट। पीएम अप्रिशिएट्स द सक्सेस ऑफ नेशनल SC/ST हब। ये PIB में आया था रिसेंटली कि नेशनल SC/ST हब में कुछ ऐसा हुआ है कि पीएम ने अप्रिशिएट किया है उसको। तो वही मैं आपको अब पढ़ाने वाली हूँ। क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे इसको। क्वेश्चन क्या है? The national SC/ST hub scheme has received praise from Prime Minister Modi for crossing over 1 lakh beneficiary registrations. This hub is under which of the following ministries? तो ये क्लासिक क्वेश्चन है। जब ये स्कीम ना पुरानी है SC/ST हब की, हम अभी पढ़ेंगे स्कीम को, पर होता क्या ना, जब ये न्यूज़ में क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो बच्चे पूछते हैं कि कितनी स्कीम्स याद करें। वो इसलिए याद करें क्योंकि ये न्यूज़ में चल रही थी। मई के मंथ में न्यूज़ में, जुलाई में पेपर है, तो अप्रैल में जून तो वैसे ही कितना रेलेवेंट है आपके लिए, है ना। मैं कवर करूंगी आपके लिए ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बताइएगा? MSDE, MSME, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, A एंड B दोनों, या B एंड C? अगर आंसर नहीं आता है तो इसमें फ्लूक लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप SC/ST हब सोच के प्रोबेबली सोच सकते हो कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री हो सकती है, बट नो, इट्स MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वाली मिनिस्ट्री है। नेशनल SC/ST हब अभी रिसेंटली मेंशन हुआ था क्योंकि इसमें 1 लाख बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशंस क्रॉस हो गई हैं, तो पीएम ने खुशी जताई है इस बात पे। इसके बारे में जान लेते हैं, इस SC/ST हब के बारे में। ये इसका लोगो है, सफलता की पहचान। अगर क्वेश्चन मुश्किल बनाना होगा ना, वो ये भी पूछ लेंगे कि इसका लोगो कैसा है, या इसका ये जो क्या कहते हैं इसको, टैगलाइन, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, टैगलाइन भी इसकी पूछ लेते होते हैं। जैसे ना सॉइल हेल्थ कार्ड की इन्होंने पूछी थी एक बार टैगलाइन, स्वस्थ धरा वाली जो टैगलाइन है वो, ठीक है। तो मिनिस्ट्री क्या है इसकी SC/ST हब की? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। लॉन्च हुआ था ये अक्टूबर 18, 2016 को। तो डेट से ज्यादा आपको ईयर याद रखना होगा कि 2016 में ये लॉन्च हुआ था। इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन सी है? NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। ये एक PSU है जो MSME के अंडर है। तो बेसिकली PSU जो है वो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। NSIC मिनिस्ट्री अलग है, इंप्लीमेंटिंग बॉडी अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस मिनिस्ट्री के अंडर में जो एक बॉडी है NSIC, वो इसको इंप्लीमेंट कर रही है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस SC/ST हब के? The aim is to create a conducive environment that fosters and supports SC/ST की entrepreneurs in meeting the mandated 4% procurement by central public sector enterprises। देखो एक्चुअली क्या है ना, गवर्नमेंट की एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है जहां पे वो कहती है कि हमें माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से 4% तो प्रोक्योर करना ही है, कि आपको वहीं से लेना पड़ेगा। उसके अंडर इन्होंने क्या किया, SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को पुश देना चाहते हैं कि वो आगे आने चाहिए, ठीक है। और भी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट चलाती है, जैसे मुद्रा स्कीम हो गई, और भी ऐसी स्कीम्स है, पर ये स्पेसिफिकली 2016 से न्यूज़ में बनी रह रही है, और अब 1 लाख रजिस्ट्रेशंस क्रॉस हो गई तो और इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए कि स्कीम्स जो एप्लीकेबल हैं वो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं और एस्पायरिंग के लिए हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इट इज ओनली फॉर द एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स। जो एस्पायरिंग है, जो बनना चाहते हैं, वो इस स्कीम का पार्ट नहीं होंगे, वो रजिस्टर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप एस्पायरिंग हो, SC/ST हो, तब भी आप इस स्कीम SC/ST हब में एनरोल करा सकते हो खुद को। तो ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो SC/ST एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे आए सामान और 4% प्रोक्योरमेंट कर सकें। फिर
फैसिलिटेट करना है इनको कलेक्शन, कोलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग SC/ST एंटरप्राइजेस, कि इनका सामान कलेक्ट हो सके और इनको फैसिलिटेट कर सके हम, और टूल किट्स भी देनी है कैंडिडेट्स को। तो बेसिकली उनकी स्किल बिल्डिंग पे काम किया जाना चाहिए, प्लस प्रोक्योरमेंट भी उनसे करनी चाहिए, ठीक है। तो की एक्शंस जो इस SC/ST हब के हैं वो क्या है? वेंडर डेवलपमेंट, वेंडर कौन होता है? जो सेल कर रहा होता है सामान, तो उसको डेवलप करना है। पार्टिसिपेशन उनकी करानी है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है। रिलायबल डेटाबेस बिल्ड करना है, हैंड होल्ड करना है और मेंटर करना है, इवन सपोर्ट देनी है जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हों। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करनी है, मार्केटिंग सपोर्ट करनी है, और स्पेशल सब्सिडीज वेरियस स्कीम्स के अंडर जो आ रही हैं वो इन तक पहुंचानी है, क्योंकि कई बार दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड कि कोई ऐसी सब्सिडीज अलग हैं। तो अगर आप इस स्कीम का पार्ट हो तो आपको बाकी सब्सिडीज के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कुछ प्रायोरिटी एरियाज यहाँ पे डिफाइन किए हैं। स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, स्पेशल मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, के इन सब का बेनिफिट इन लोगों को मिलेगा जो इस स्कीम के अंडर है। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि डिफरेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि मार्केटिंग असिस्टेंट, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन, ये सब आने वाली हैं। आपको मेन पॉइंटर्स जो याद करने थे वो मैंने बताई दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ये वाला 4% वाला पॉइंट याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, किसके लिए एप्लीकेबल है ये याद रखना, और ऑफकोर्स के लॉन्च ईयर क्या है, इंप्लीमेंटिंग बॉडी क्या है, राइट। सो दिस वॉज अबाउट योर नेशनल SC/ST हब। तो हमने वही पढ़ा है जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। आपको इसके पॉइंटर्स याद कर लेने चाहिए। इसका PDF अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक मैं इस PDF में डाल रही हूँ। एक तो आप शेयर कर सकते हो ताकि आपके फ्रेंड्स ज्वाइन कर लें, नहीं तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे ESI 24/7 रितिका चावला, दैट्स माय नेम। आप इसको सर्च करेंगे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, आप वहां ज्वाइन कर लो। इसकी सारी PDFs इवन फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल आर अवेलेबल देयर। मैं काफी ना कंबाइंड लाइक पूरे मंथ का कंपाइल्ड सेशन भी करती रहती हूँ, आप वो भी देखिए, उसकी PDFs भी फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। अगली न्यूज की तरफ चलें फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंडिया टू ज्वाइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन फ्रॉम 2027। तो ये अभी अनाउंसमेंट आई है कि क्लाइमेट एक्शन की जो इंडिया जो है इसको ज्वाइन करने वाला है, कौन से ईयर से? 2027 से। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनाया मैंने सो दैट यू गेट अ टेस्ट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। रिसेंटली इन द मंथ ऑफ मे, India has announced that it will start participating in the international civil aviation organizations CORSIA and LTAG. Where is the headquarter of ICAO located? तो basically International Civil Aviation Organization is ICAO. उसके अंडर कॉर्सिया और LTAG आते हैं। ये क्या है मैं आपको पढ़ाऊंगी। न्यूज़ यही थी कि हम इनके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं फ्रॉम द ईयर 2027। तो ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? कनाडा, USA, मेक्सिको, फ्रांस, रशिया। ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, फेज 1 में ऐसा क्वेश्चन आने के चांस बढ़ जाते हैं, और जब फेज 1 में आता है ना हमें लगता है कि क्या क्या याद करें, कैसे कैसे हम ICAO के हेडक्वार्टर्स किस किस के याद करें। तो मैं आपको बताती हूँ, इफ यू अंडरस्टैंड कि जो चीजें आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, जैसे ये फेज 2 से रिलेट कर रहा है अगर, तो उसको फेज 1 में भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है? कनाडा, US, मेक्सिको, फ्रांस, रशिया। मैं आपको बताती हूँ कनाडा इज द आंसर। मॉन्ट्रियल में ICAO लोकेटेड है विच इज इन कनाडा। तो इंडिया जो पार्टिसिपेट करेगा इसमें वो कॉर्सिया और LTAG है क्या? ICAO के दो हैं ये, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। दूसरा क्या है? लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स। ये दोनों जो हैं ये अंडर ICAO है, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करना चाहता है। कौन से ईयर से? 2027। फ्रॉम विच ईयर इंडिया इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ICAO के बारे में जान लो, फिर मैं आगे की बात करती हूँ इस न्यूज की। ICAO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि ऑफकोर्स एविएशन की बात कर रहा है ना, तो उससे रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशंस के अंडर आती है, 1947 में बनी थी थ्रू शिकागो कन्वेंशन। और कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। तो देखो आपका स्टैटिक पार्ट भी टच हो गया, हमने न्यूज तो पढ़ी ही पढ़ी, स्टैटिक पार्ट को भी हमने कवर कर लिया, ठीक है जी। अब जान लेते हैं ICAO ये क्या कर रहा है जो ये LTAG कॉर्सिया लेकर आया है। तो बेसिकली ICAO को टास्क दिया गया है टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस फ्रॉम इंटरनेशनल सिविल एविएशन। सिविल एविएशन आप समझते हैं, एविएशन मतलब जो एयरलाइंस की बात हो रही है। तो जो सिविल एयरलाइंस होती हैं जो पैसेंजर कैरी करने का काम करती हैं, बेसिकली सिविल इज वी पीपल, राइट। तो हमें उठाने का काम करती है, उठाने का मतलब फ्लाई कराने का काम करते हैं, वहां से हम कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना चाहते हैं। इस गोल को अचीव करने के लिए जो ग्लोबल बॉडी है इसने क्या अडॉप्ट किया है? कुछ गोल्स अडॉप्ट किए हैं। क्या है वो गोल्स?
2% एनुअल फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट थ्रू 2050। 2050 तक फ्यूल एफिशिएंसी लाना चाहते हैं, कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ करना चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, लेकिन कार्बन उसमें इंक्रीज नहीं होना चाहिए, और नेट जीरो बनना चाहते हैं 2050 तक एमिशन। नेट जीरो का अगेन मतलब है कि जितनी ज्यादा कार्बन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ज्यादा हम वापस ले लें, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और ऐसी चीजें कर लें। तो ये गोल्स जो हैं कॉर्सिया और एलटीएजी के अंडर डाले गए हैं, इसलिए कॉर्सिया एलटीएजी न्यूज में है। और इंडिया में आपको बता देना चाहती हूँ, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं विच आर टू बी अटेन्ड बाय द ईयर, ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, विच आर टू बी अटेन्ड बाय द ईयर 2030, इसमें जो हमारा एसडीजी 13 है क्लाइमेट एक्शन, इंडिया हैज बीन डूइंग रियली वेल इन दैट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपकी रिपोर्ट है वो कहती है कि इंडिया बाकी गोल्स में तो अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन एसडीजी 13 में इंडिया इज ऑन ट्रैक। तो उसी आप देख रहे हो एफर्ट, इन हम आए दिन पढ़ते रहते हैं कोई ना कोई एफर्ट इंडिया के इसके रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, कार्बन एमिशन को लेके, तो ये भी एक इनका एफर्ट है, ठीक है। तो कॉर्सिया की अगर बात करें हम, तो वो इंप्लीमेंट कैसे होगा, 3 फेजेस में होगा। पायलट फेज चल रहा है 2021 से 23 तक, फिर फर्स्ट फेज इसका आएगा 24 से 26 और सेकंड फेज आएगा 27 से 35। तो 2035 तक कॉर्सिया इंप्लीमेंट होने वाला है। और जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस आएंगी वो एयरलाइंस इंडिविजुअल्स बॉन्ड करेंगी डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरनेशनल ऑपरेशंस। तो फ्लाइट्स जो वन कंट्री से अनदर कंट्री जा रही हैं, क्योंकि सिविल एविएशन की बात है ना, वही इसमें इंप्लीमेंट हो पाएंगी, ठीक है जी। और इंडिया क्यों ज्वाइन करना चाहता है इसे? इंडियन मिनिस्ट्री ने कहा है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, क्योंकि सिविल एविएशन की बात कर रहे हैं ना, तो जो सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री है जिसकी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, मैंने पढ़ाई है आपको, उड़ान भी अप्रैल के मंथ में न्यूज में थी, मैंने पढ़ाई थी, देख लेना वो भी। तो इंडियन मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमारी एयरलाइंस जो हैं ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, उनको टाइम मिलेगा ताकि वो ग्रो कर सकें और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज भी ना उन पे आ सकें। तो बेसिकली कॉर्सिया इज गोइंग टू हेल्प देम। फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जो होगी उसका इम्पैक्ट आएगा, मतलब अगर हम अपने आप को कार्बन एमिशंस को कम करने में लग जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर हमें सपोर्ट मिलेगी, हम इसका पार्ट बन जाएंगे, तो हमें हेल्प मिलेगी अपना एक्सपैंड भी करने में, फाइनेंशियली ग्रो करने में भी। तो ज्वाइनिंग द इनिशिएटिव इन 2027 विल गिव इंडियन एयरलाइंस टाइम टू एक्सपैंड देयर ऑपरेशंस और कोई फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी ना हो। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अभी नहीं ज्वाइन कर सकते इमीडिएटली, अभी कर लेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा, हम 2027 में ज्वाइन करेंगे ताकि हमारे पास टाइम हो बीच में कि हम अपने आप को एक्सपैंड कर सकें और रेडी कर सकें। ये कहा है इंडिया ने इसके बारे में, ठीक है जी। तो दैट्स इट गाइज, ये थी मेरी 2 न्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट मे के मत से जो मैं कवर करना चाहती थी। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और ये पीडीएफ अवेल कर लेना। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, हमारे और भी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अ लॉट ऑफ वीडियोज़ विच आर रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जैसे राइटिंग पे मैं वीडियोज़ ला रही हूँ, आंसर राइटिंग पे या करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है। ऑल्सो हमने अभी रिसेंटली बैचेस लॉन्च किए हैं, जैसे एक रैपिड रिवीजन बैच लॉन्च किया है लास्ट 40 डेज के लिए, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे है। तो अगर एनरोल करना है तो दिस इज द राइट टाइम, यूज द कूपन कोड एंड एनरोल इन इट, ठीक है। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, मैं आपको कल मिलती हूँ। अच्छा लगा वीडियो तो मेंशन करना मत भूलना कमेंट्स में, क्योंकि आपके कमेंट्स आर माय मोटिवेशन। तो ऐसा लगता है ना कि बच्चों को अच्छा लग रहा है, काम आ रहा है, तो मुझे और बनाना चाहिए वीडियो, तो प्लीज डू कमेंट, डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट। थैंक यू।